मैं आ रहा हूँ। हाँ जी प्रतीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि नया सूरज निकाला जा रहा है और चिरागों में तेल डाला जा रहा है, और न हार अपनी न जीत अपनी होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। SIR के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को डिफेंड करती है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करता है, तो ये तो पता चल रहा है कि गठबंधन। ये दूसरी वाली लाइन नहीं ठीक है। नहीं, बिल्कुल है। मैं उसका उदाहरण दे दूं। अभी देखिए, आज तक जनसंख्या के आंकड़े जनता बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक करे, और दलील ये देते हैं कि हमने कोविड आ गया था इसीलिए जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक नहीं करे। वो 27 में करेंगे, जाति जनगणना भी करेंगे, और जो है हम जो है सार्वजनिक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो SIR करा दी जा रही है। जब यही नहीं पता है कि इस देश में कितने अभी युवक हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने जो है आप बुजुर्ग बचे हैं, और उससे पहले SIR हो रही है और नाम काटा जा रहा है। वो इसलिए काटा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 240 पर आ गई, और अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो इनको 170 के भी लाले थे। और उससे पहले ये SIR करा करके जो इनके पक्ष में वोट देने आते हैं उनके लिए माहौल बना लेंगे, और जो इनके विरोध में लोग हैं उनके सारों के नाम जो है ये काटेंगे, और उसके बाद परिसीमन करके, रुक जाइए, उसके बाद परिसीमन करके ये अपने प्रति माहौल बना लेंगे। तब के अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, और उससे पहले जल्दबाजी में लेकर के आ रहे हैं। क्या वेट और इंतजार नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का? सम्मान छोड़िए, प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंदर 3 लोग होते थे, नेता विपक्ष, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कब से होते थे? और ये पूरी बात बताइएगा। जब से भी होते थे। नहीं, जब से नहीं होते थे। झूठ की परछाई नहीं होती है। अच्छा चलिए ठीक। कब से? एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए कब से? नहीं बताइए कब से हो रहे हैं? जाइए, मैं कह रहा हूं आपको। देखिए, मैं यहाँ डिबेट है, भाषण नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सेकंड दे दीजिए। हाँ, अगर आपको पुरानी प्रोसेस के ऊपर विश्वास नहीं था, आपने चेंज करी, मुख्य चुनाव आयोग आपने चयन करा, चुना, आपको सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज पे तो यकीन था ना? आप तो कहते हैं ना, तो आपने प्रक्रिया से क्यों बाहर रख दिया उनको? क्या कहा? नहीं, देखिए, गलत, झूठ, फिर झूठ बोला। रोहिंग्या का भी एक आंकड़ा दे दो, रोहिंग्या जितने फंसे पड़े। एक मिनट भाई, सबसे पहली SIR कब हुई थी आप बता दीजिए? अब यंग में 2004-5 नहीं, 1951 में। राइट सर, यू आर वेरी मच राइट। 11 नहीं, इससे पहले जो देखिए सर, देखिए जनाब, अरे सुनिए, एक मिनट, देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखिए। आ रहा हूं सर, आप जीते। राइट, कोई बात नहीं, वो फैक्ट्स एंड फिगर ठीक किया जाता, कोई बात नहीं सर, आपने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर ठीक रखने चाहिए। जो आपने कहा, उन्होंने क्या कहा था कि ये अंतरिम व्यवस्था है, इसको बाद लोकसभा ही कानून बनाए और बनानी चाहिए, ये बात कही थी, तो कानून बनाया उन्होंने, ठीक कहा। उससे पहले 72 साल तक जो प्रधानमंत्री को कहता था वो रिकमेंड कर देते थे राष्ट्रपति, और वही बनता था मुख्य चुनाव आयुक्त। राइट, यही था ना? तो इतने साल तक देश में व्यवस्था, आप तो 33% पे हैं आप। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं निष्पक्ष चुनाव की जहां तक बात आ रही है, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आपने जिस फंडामेंटल चीज पे सवाल उठाया, मैंने उसी फंडामेंटल सवाल करे। ये तो 70 साल के किए ऊपर भी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में 70 साल में। आप तो सही करते, आपको इस देश के अंदर न्यायपालिकाओं पर भी यकीन नहीं है, उनके न्यायाधीशों पर यकीन नहीं है। मैं इनको हाँ जी, पहली बार हिंदुस्तान की तारीख के अंदर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 चुने हुए जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं सबको ठीक नहीं चल रहा है। किसने सवाल उठाए उस वक्त? यही उठाए थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में सबको ठीक नहीं चल रहा है। कौन थे वो लोग बताएं ना। अगर विपक्ष सवाल उठाता तो बड़ी तकलीफ होती। और कितने ऐसे लोग हैं पुराने, अगर फॉर्मर आप देखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो क्या सवाल नहीं खड़े करते? मैं आप बिल्कुल, आप इसका तकनीकी जवाब दीजिएगा, मैं इसका, क्योंकि इनके पास फोन आ गया, किसी ने फोन के मार्फत। इतने पैसे नहीं जितने भारतीय जनता पार्टी। ठीक, मुझे मालूम है जनता